बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। बुलेटिन में अब बीजेपी की बात करते हैं। काफी खलबली मची हुई है। मंत्री हरक सिंह द्वारा न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल है। हरक ने न्यूज 18 के एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने मौजूदा कार्यकाल से खुश नहीं है। इस बयान पर हरक और हरीश रावत के बीच बढ़ती नजदीकियों के बाद बीजेपी में बेचैनी शुरू हो गई है। हरक के वापस कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच सोमवार को सीएम पुष्कर धामी और हरक के बीच सचिवालय में लंबी बातचीत हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हरक से मिलने वाले हैं। दूसरी ओर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी आज शाम दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाले हैं। उनकी भी मुलाकात का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान अब बहुगुणा के जरिए हरक को साधना चाहती है। हरक उन मंत्रियों में शामिल हैं जो 2016 में बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। परेशान नहीं है। बीजेपी के लोग सब बड़े खुश हैं। मेरी सबसे बातचीत होती है। कल मुख्यमंत्री से मेरी 1-2 घंटा बैठ के बातचीत हुई है। और मेरी जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात होने वाली है। अभी शाम को विजय बहुगुणा आ रहे हैं, तो मेरे तो सबसे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध है। तो देखिए, बीजेपी दरअसल यशपाल आर्य के बाद कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। आप ये देखिए कि कांग्रेस में जब यशपाल आर्य जाते हैं उसके बाद से बीजेपी नेताओं के स्टेटमेंट्स, हालांकि कोशिश उन्हें भी मनाने की हुई। फिर हाल के दिनों में आपने हरीश रावत और हरक रावत के बीच में जो एक अलग तरह का प्रेम नजर आया बयानबाजियों के जरिए। और हरक कहते हैं कि भाई हरीश रावत तो मेरे भाई हैं, वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो शब्दों का चयन हो रहा था और जो बातें रखी जा रही थी, उसी से स्पष्ट हो रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। और वही अब नजर आ रहा है और अब मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सुनील हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुनील, क्योंकि उस इंटरव्यू का हिस्सा आप रहे हैं जिसमें हरक जो है ये सारी बातें करते हैं, यानी कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, हरक सिंह रावत के मन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ग्राउंड पर चर्चा है? मीटिंग्स शुरू होने वाली है, हो भी रही है? देखिए जीनत, बीजेपी में हलचल है और ये माना जा रहा है कि जब हरक सिंह रावत ने न्यूज़ 18 के इंटरव्यू में ये बात कही कि वो अपने मौजूदा कार्यकाल से, जितना उनका आज तक पूरा सियासी सफर रहा, उसकी अपेक्षा वो मौजूदा कार्यकाल से खुश नहीं है, निराशाजनक है। तो ये बड़ा मैसेज था पार्टी फोरम पर, खासकर उस पार्टी में जो कहती हो कि वो बिल्कुल अनुशासित उसके कार्यकर्ता हैं, अनुशासित उसके नेतागण हैं। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था और उसी दिन से बीजेपी लगातार इस बात को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। चाहे कल की मुख्यमंत्री की मुलाकात आप ले लें, या अब से कुछ देर बाद मदन कौशिक की उनसे बातचीत होने वाली है, मदन कौशिक उनके साथ बैठने वाले, और देर शाम विजय बहुगुणा भी दिल्ली से देहरादून पहुंच रहे हैं। आप इसके मायने देखिए कि विजय बहुगुणा 2016 का जो विद्रोह कांग्रेस में हुआ था, जो 9 विधायक विजय बहुगुणा के नेतृत्व में बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे, उनमें हरक सिंह रावत भी थे और इसका नेतृत्व कर रहे थे विजय बहुगुणा। इन 5 सालों में ये पहला मौका होगा जब विजय बहुगुणा स्पेशली दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं पार्टी के काम से, यानी हरक सिंह रावत से मिलने। और बाकायदा हरक सिंह रावत ने ये बात कही है कि आज शाम को विजय बहुगुणा आ रहे हैं चाय पीने के लिए। तो दिल्ली से देहरादून सुनील, क्या एक सवाल नहीं समझ में आएगा कि आप किसी भी सरकार के कार्यकाल का पूरा सत्ता सुख भोग लेते हैं, जब चुनाव आने वाले होते हैं तब आप कहते हैं कि मैं अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हूं, या आप इस तरह की बातें करते हैं। क्या ये अवसरवाद नहीं कहलाएगा? क्या जनता नहीं समझेगी, नेता नहीं समझते हैं, या फिर एक तरह की ब्लैकमेलिंग? बिल्कुल जीनत, आपने 2016 में भी देखा कि जब 2017 नज़दीक था, विधानसभा चुनाव नज़दीक थे, तो 9 विधायक एकदम से टूट के बीजेपी में आ गए थे। और उसके बाद अब बीजेपी में भी हम देखते हैं कि लगातार ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, 2 से 3 महीने का समय विधानसभा चुनाव में बचा है। बीजेपी के जो दिग्गज कैबिनेट मंत्री थे यशपाल आर्य, जो कांग्रेस से आए थे 2016 में, वो अपने पुत्र समेत वापस कांग्रेस में घर वापसी कर गए। और एक बार फिर से ये आशंका पूरी तरह से बीजेपी के अंदर जताई जा रही है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। बीजेपी की एक कोशिश है, चूंकि चुनाव सर पर हैं, कोई गलत मैसेज, कोई नेगेटिव मैसेज जनता में न जाए, इसीलिए किसी भी तरह हो हरक सिंह को बीजेपी में रोक लिया जाए। और यही कवायद बीजेपी में अब लगातार चल रही है। बीजेपी में न्यूज़ 18 के इंटरव्यू जारी होने के बाद पूरी तरह से हलचल है और अब मैनेज करने की कोशिश, डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। जी, अब कोशिश कितनी सफल होती है इसका जवाब भी हरक सिंह के ही पास है कि वो क्या फैसला लेते हैं। आप कोई अपने ही काम से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो फैसला लेने के लिए भी आजाद है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत आज केदारनाथ पहुंचे।
बाबा केदार के दर्शन किए। हरीश रावत ने 2022 में कांग्रेस की जीत के लिए बाबा केदार से आशीर्वाद लिया। आपदा प्रभावित लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना की। के दर्शन हुए, बहुत दिनों से इच्छा थी और मैं बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ और बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। लोगों में यात्रा के पुनः प्रारंभ होने से एक उत्साह है। सरकार यदि इसको और पहले लागू कर देती तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। सावधानी बरतना एक अलग बात है और यात्रा बंद करके थोड़ी सावधानी बरती जा सकती है। ये दोनों काम करने चाहिए थे, मगर ये कुंभ में गलती कर चुके थे और उसका दंड जो है चारधाम यात्रा को में भी लोगों को भुगतना पड़ा। उत्तराखंड में आई आपदा ने बहुत से घर तबाह कर दिए। गर्म पानी की सरस्वती देवी की कमाई में पानी, जो उनकी कमाई थी वो पानी में बह गई, लेकिन एक मासूम की मदद ने उन्हें दोबारा से उम्मीद की रोशनी दिखाई है। देखिए बहुत ही प्यारी सी खबर। सूनी आंखों से नदी को ताकती ये है खैरना की सरस्वती देवी। अपने दर्द को बताते हुए उनका गला रुंध जाता है, क्योंकि प्रकृति की मार ने इनकी जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद कर दिया। हर तरफ से नाउम्मीद हो चुकी सरस्वती देवी की मदद के लिए जब तक सरकार पहुंचती, उससे पहले ही उनके पड़ोस की एक 4 साल की बच्ची ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। मासूम तेजस्विनी ने अपनी गुल्लक फोड़कर अपनी आंटी की मदद की, जिससे उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सके। आंटी का घर बह गया था। क्या आपने कहाँ से जमा कर रखे थे ये पैसे? मेरे गुल्लक से। बहुत सारे पैसे थे। हाँ, पर वो खत्म हो गए, एक सिक्का बचा था। अच्छा, तो आंटी को क्या कहा आपने? आंटी पैसे ले लो। जैसे कभी हम लोग कहीं गए या कोई रिश्तेदार हमारे घर में आए, वो ही इसको दे जाता तो ये अपने गुल्लक में डालती थी। और बाकी थोड़े बहुत जैसे हम लोग अपना इसको हर महीने में थोड़े थोड़े पैसे इसको दिया करते थे, वो पैसे ये अपने सारे गुल्लक में डालती थी। इसी से मतलब थोड़े थोड़े करके ये इतने पैसे हुए। आपदा में सब कुछ तबाह होने के बाद गर्म पानी निवासी सरस्वती को मदद की दरकार है, जिससे उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके। कहीं पर मुझे सर छुपाने की जगह दे दो बस, और उससे अलावा अपनी जब तक हिम्मत है लेबरी करके जैसे खा रखा है, ऐसे आगे को बच्चों पे उम्मीद रख रखी है। इन्हीं बच्चों के उम्मीद से आगे को उठी भी हूँ, नहीं तो गंगा मैया में खुद ही कूद जाती। बच्चों के वजह से रुकी हूँ, उन बच्चों के वजह से मैं खड़ी उठी हूँ। मेरी जिंदगी भर की कुछ नहीं रहा मेरे पास। आपदा ने जिनका सब कुछ तबाह कर दिया, उनका दर्द बयां नहीं किया जा सकता। एक बच्ची ने तो मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। देखना होगा सरकार सरस्वती की जिंदगी में खुशियां कब लौटा पाएगी। जो जख्म आपदा ने दिए हैं, उन घावों को सरकारी मदद से भर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि सरकार के साथ समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आएं, ताकि इस परिवार को आगे अपने पांव पे खड़ा किया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। हरिद्वार में गंग नहर पर बने कई पुराने पुल हादसों को दावत दे रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए इन पुलों की मियाद पूरी हो चुकी है और ये जर्जर हो गए हैं। कई पुल 150 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। बावजूद इसके यूपी सिंचाई विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। अपनी मियाद पूरी कर चुके इन पुलों पर वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक जारी है। पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, हालांकि लोग भी लापरवाही बरतते हुए पुल पर चल रहे हैं। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और इन पुलों को नए ढंग से बनाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। बड़े वाहनों की रोक लगा दी गई है, कुछ ऐसा उसमें रोक लगा के अवरोध लगा के, और उनकी जगह कुछ परियोजना ऐसे नए पुल की बनाई जा रही है जो आधुनिक तरीके से बनाए जाते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में मौजूद गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों के एलटीसी हवाई टिकट की बात करेंगे हम, जहां पे फर्जीवाड़े की जांच एक बार फिर से शुरू हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच बंद कर दी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद से फिर से जांच शुरू हुई है। 2013-14 के दौरान हुए फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने 4 साल बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बाद फिर से जांच के आदेश दिए गए। बताया जा रहा है कि साधारण हवाई टिकट पर यात्रा कर एलटीसी हवाई टिकट का भुगतान लिया गया था।
अभी हम उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे कोर्ट के आदेश पर। जी, वो पुरानी जो एफआईआर थी, जिस पर एफआईआर लगी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे या कोई नई एफआईआर? यस, उसी में ही होगा, दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हो। उधर पौड़ी के पाबो और थलीसैंण ब्लॉक की बात करेंगे। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने घसियारी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को घसियारी किटें बांटी हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत सहकारिता समूहों को 5 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए हैं। कहा 25,000 महिलाओं तक घसियारी किट पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। अगर कोई गर्भवती सबको जो है पैक्ड घास बना के देंगे, हरा चारा देंगे, और देश की सबसे बड़ी योजना है जिसमें कि पहाड़ की महिलाओं को जो दुख दर्द है वो खत्म हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री और कोटद्वार मेयर के बीच एक बार फिर से तकरार शुरू हो चुकी है। मंत्री हरक सिंह रावत का आरोप है कि मेयर हेमलता नेगी अपने पति सुरेंद्र सिंह नेगी के बहकावे में आकर अमर्यादित हो चुकी हैं। मंत्री के बयानों पर भड़के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने हरक सिंह रावत की जानकारी पर ही सवाल उठा दिए। मैं नगर निगम की मीटिंग में गया, उसमें भी वो टिप्पणी कर रही कि पार्षदों के साथ बैठना चाहिए। आपसे इतना भी नहीं हो पाया कि 2 शब्द बोल पाए कि भाई हम रावत जी के मंत्री के बहुत धन्यवाद आभारी हैं कि वो हमारी नगर निगम की बैठक में आए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इतने समय से आप राजनीति कर रहे हैं, विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ये स्पष्ट दिखाता है न तो आपको विधायी का ज्ञान है और न ही विकास की अवधारणा कैसी होती है उसका कोई आपको